अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। मूनसून रेंस, मूनसून की बारिशें। दोस्तों मूनसून ऐसे सीज़न को कहते हैं जो कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा गर्म ममालिक हैं उनमें ये मौसम जून से लेकर सितंबर तक रहता है। इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं और बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। आज का ये पैराग्राफ भी हमने एक न्यूज़पेपर से लिया है जिसको हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, कुछ नई वोकेबलरी सीखेंगे और साथ में अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Heavy monsoon rains led to severe flooding in several areas of Karachi, causing widespread damage and disruption. हैवी यानी शदीद, तेज। मूनसून रेन्स यानी मूनसून की बारिशें। लेड टू यानी वजह बनी या सबब बनी या बायस बनी। स्वीयर इसका मतलब होता है शदीद। फ्लडिंग यानी सैलाब का या तोयानी का। इन मतलब में सेवरल मतलब कई या बहुत से। एरियाज इलाकों में, एरियाज कहते हैं इलाके को या इलाके। ऑफ मतलब के। कराची यानी कराची के। काजिंग वजह बनना या सबब बनना। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है दोस्तों बड़े पैमाने पर। वाइड स्प्रेड यानी बड़े पैमाने पर। डैमेज यानी नुकसान। एंड और डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है दोस्तों खलल या रुकावट बनना, या आप कह सकते हैं निज़ाम का दरम बरम हो जाना। Heavy monsoon rains led to severe flooding in several areas of Karachi. मूनसून की तेज बारिशों के बायस कराची के कई इलाकों में शदीद तुगयानी आ गई, यानी सैलाब जैसी सूरत हाल बन गई, जगह जगह पानी जमा हो गया। काजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डिस्ट्रप्शन, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और निज़ाम दरम बरम हो गया। The city's drainage system was overwhelmed, leading to waterlogging in residential and commercial areas. The cities मतलब शहर का। ड्रेनेज कहते हैं दोस्तों नुकासी आब। सिस्टम कहते हैं निज़ाम को। ड्रेनेज सिस्टम यानी नुकासी आब का निज़ाम। वाज था, ओवरवेल्म्ड मतलब नाकारा या दरहम बरहम। लीडिंग टू जिसके नतीजे में या जिसकी वजह से। वाटर लॉगिंग यानी पानी का जमा हो जाना, पानी भर जाना। इन मतलब में रेजिडेंशियल यानी रिहायशी जहाँ लोग रहते हों। एंड और कमर्शियल और तिजारती जहाँ लोग काम करते हैं। एरियाज कहते हैं इलाकों को। द सिटीज ड्रेनेज सिस्टम वाज ओवरवेल्म्ड, शहर का नुकासी आम का निज़ाम दरम बरम हो गया। leading to waterlogging in residential and commercial areas, जिसके नतीजे में रिहायशी और तजारती इलाकों में पानी जमा हो गया। Emergency services have been deployed. Emergency मतलब हंगामी। सर्विसेज कहते हैं खिदमात को। सर्विसेज मतलब खिदमात। Have been deployed इसका मतलब होता है दोस्तों डिप्लॉयड कहते हैं तैनात करना। Have been deployed मतलब तैनात कर दिया गया। Have been deployed तैनात कर दिया गया यानी मुतय्यन कर दिया गया। To assist affected residents and the government has announced relief measures. To assist यानी मदद करने के लिए। असिस्ट कहते हैं किसी की मदद करना, किसी को असिस्ट करना। अफेक्टेड यानी मुतासरा, जो मुतासिर हुए हों। रेजिडेंट्स कहते हैं शहरियों को या शहरी। एंड और गवर्नमेंट कहते हैं हुकूमत को। हैज़ अनाउंस्ड यानी ऐलान कर दिया। अनाउंस कहते हैं ऐलान करना। हैज़ अनाउंस्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब ऐलान कर दिया। रिलीफ यानी इमदादी। मेजर का मतलब होता है दोस्तों, वैसे तो इसका मतलब होता है पैमाइश, यहाँ इसका मतलब है मेजर्स मतलब इकदामात। रिलीफ मेजर यानी इमदादी इकदामात।
Emergency services have been deployed to assist affected residents. मुतासरा रिहायशियों की मदद के लिए हंगामी खिदमात को तैनात किया गया है. And the government has announced relief measures. और हुकूमत ने इमदादी इक़दामात का ऐलान किया है. Karachi's mayor urged citizens to stay indoor and avoid unnecessary travel. कराचीज़ यानी कराची के मेयर जो कि अब इस वक्त जो हैं कराची के मेयर हैं आई थिंक मुर्तज़ा वहाब. अर्ज मतलब जोर दिया या पर जोर दिया. सिटीजन्स यानी शहरियों पर जोर दिया. टू स्टे रहने के लिए या रहें. इंडोर्स यानी अंदर या घरों में. एंड और अवॉइड मतलब बचें या गुरेज करें. अननेसेसरी गैर ज़रूरी. ट्रैवल कहते हैं सफ़र से. अननेसेसरी ट्रैवल गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना. कराचीज़ मेयर अर्ज सिटीजन्स टू स्टे इंडोर. कराची के मेयर ने शहरियों पर जोर दिया कि वो घरों के अंदर रहें. एंड अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, बचें. The Meteorological Department has predicted more rain in the coming days, raising concerns about further. Meteorological इसका मतलब होता है दोस्तों मौसमियाती. Meteorological उन्हें कहते हैं जो कि मौसम के बारे में पढ़ते हैं. मौसमियाती डिपार्टमेंट कहते हैं महकमे को. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी महकमा मौसमियात. हैज़ प्रिडिक्टेड मतलब पेशीन गोई की है या बताया है. मोर ज़्यादा. रेन यानी बारिशों का. इन मतलब में. कमिंग डेज कमिंग मतलब आने वाले. डेज कहते हैं दिनों को या दिनों में. रेजिंग मतलब बढ़ना या उठाना या बढ़ाना. कंसर्न्स कहते हैं दोस्तों खदशात को. कंसर्न्स मतलब खदशात. अबाउट के या के बारे में. फर्दर मतलब मज़ीद. फ्लडिंग यानी सैलाब के बारे में. The Meteorological Department has predicted more rain in the coming days, raising concerns about further flooding. महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशीन गोई की है जिससे मज़ीद सैलाब का खदशा है. महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशीन गोई की है जिससे मज़ीद सैलाब के खदशात हैं. Authorities are working to clear the water and prevent further damage. Authorities कहते हैं हुक्काम को या हाकमीन. आर मतलब हैं. वर्किंग मतलब काम कर रहे हैं. वर्किंग काम करना. टू क्लियर साफ करने के लिए. वाटर यानी पानी को. एंड और प्रिवेंट यानी बचना या रोकना. फर्दर मज़ीद. डैमेज यानी नुकसान को. Authorities are working to clear the water and prevent further damage. हुक्काम या हाकमीन पानी को साफ करने और मज़ीद नुकसान को रोकने के लिए काम कर रहे हैं. पानी साफ करना मतलब इसका ये है कि जहाँ ज़्यादा पानी जमा हो जाता है गलियों में सड़कों में उसे क्लियर करना. Authorities are working to clear the water and prevent further damage. हुक्काम पानी को साफ करने और मज़ीद नुकसान को रोकने के लिए काम कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.